फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, तो दूसरी शादी की पापा ने फिर मामा की डेथ हो गई। जी जी, मैंने आपको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अच्छा, तब आप छोटी थी। जी। फिर बाबा ने कितनी देर बाद दूसरी शादी की? तकरीबन बाबा ने कुछ मंथ बाद कर ली थी। कुछ मंथ बाद। जी। अच्छा, फिर? तो जब बाबा ने दूसरी शादी की, मैं तो इस बात की राजी नहीं थी कि दूसरी शादी हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम मोबाइल क्यों यूज़ करती हो, मोबाइल यूज़ करना अच्छा नहीं, जबकि उनके खुद बेटा और बेटी मोबाइल यूज़ करते थे। तो मुझे इस बात से हर्ट होता था कि उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है, मतलब क्या मैं मानती हूँ कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ, लेकिन माँ तो सांझी होती है ना, माँ तो चाहे जिसकी भी माँ हो। मुझे बहुत ऐसा क्यों होता है, यहाँ तक कि मैं बहुत रोती थी, दिन ब दिन रोती रहना। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, मेरी उम्र थी 17 साल, तो उन्होंने मेरा रिश्ता देखने लग गई कहीं। अच्छा जी, अपने बच्चों का नहीं देखा था उन्होंने, मेरा देखने लग गई। 42 के साथ मैं ऐसा नहीं, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ एक लड़की देख रहे होंगे, इसकी वालदा का इंतकाल हुआ, इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब जो दूसरी माँ है इस पर इतना तशद्दुद करती है और हर मिनट बाद ताना देती है कि तुम सौतेली हो। इसे बात करते हैं और जानते हैं, बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? राबिया। राबिया, मुझे बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल मामा को क्या हुआ था? मामा को जी बोलो। हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ था, आज से कितनी देर पहले? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल पहले। अच्छा, फिर? तो हार्ट अटैक हुआ तो तब आपकी एज कितनी थी? तब मैं छोटी थी। अच्छा। तो आइडिया नहीं, मुझे छोटी थी मैं बहुत, तो उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा। तो उनको हार्ट अटैक हो गया था। बाबा भी अच्छे थे, ये नहीं मैं कह रही, बहुत मेरा ख्याल रखते थे। तो दिन ब दिन उनकी तबीयत ख़राब होती गई, फिर डॉक्टर्स के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि सॉरी हम इन्हें बचा नहीं सकते। अच्छा। तो फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा। तो दूसरी शादी की पापा ने फिर मामा की डेथ हो गई। जी जी, मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अच्छा, तब आप छोटी थी। फिर बाबा ने कितनी देर बाद दूसरी शादी की? तकरीबन बाबा ने कुछ मंथ बाद कर ली थी। कुछ मंथ बाद। जी। अच्छा, फिर? तो जब बाबा ने दूसरी शादी की, मैं तो इस बात की राजी नहीं थी कि दूसरी शादी हो, लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि मतलब ज़िंदगी गुजारना। आप अकेली बहन थी? आप बहन अकेली थी? जी। अच्छा। तो मैं अकेली बहन थी। जब बाबा ने दूसरी शादी की ना, तो उधर मेरी 2 बहनें और थी और 1 भाई था, तो यानी कि मेरे जो सौतेले हैं वो। तो मैंने उनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक रखा। बाबा ने उनकी शादी कर ली, तो बाबा काम पे जाते थे। आपको पता है जो असल माँ होती है वो तो फिर माँ ही होती है ना। बिल्कुल। कोई माँ जैसा तो क्या, माँ जैसा बन भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो दूसरी जो माँ थी, मैंने कभी नहीं था किया, मैंने अपने मन में बिठा लिया था, हालांकि मैं राज़ी नहीं थी दूसरी शादी से, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन में बिठा दिया, जैसी भी है माँ तो माँ है ना। माँ बिल्कुल। तो मैंने ना इस तरह बहुत से मैंने दिन ब दिन गुजरता गया, मैंने बहुत, मुझे मुश्किल हुई उधर रहने के लिए। मैंने बाबा से कहा बाबा मैं नहीं रह सकती, तो बाबा ने वजह पूछी। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं रह सकती बेटा, मतलब मैंने तो तुम्हारे लिए सोचा है कि दूसरी शादी हो। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल बाबा को ये नहीं बताया था कि उनका रवैया मेरे साथ कैसा है कैसा नहीं। 23 साल पहले माँ का इंतकाल हुआ, बाप ने दूसरी शादी कर ली, वो आ गई और उसका रवैया आपके साथ ख़राब हो गया। फिर? तो दिन ब दिन ना बहुत सी, मतलब जो मेरी थे ब्रदर्स और सिस्टर्स थे। अच्छा, दूसरी साथ आए थे उसके, या बाद में आपके बाबा के जो है वो बच्चे थे? नहीं, साथ ही आ गए थे। अच्छा, वो बीवी के साथ? उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बच्चों को रखना है तब मैं आऊँगी, वरना मैं नहीं आऊँगी। अच्छा, फिर? तो वो जो 2 मतलब सिस्टर थी और 2 ब्रदर्स थे मेरे, तो मैं उनके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड किया। वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे, वो भी मुझे दिन ब दिन लड़ते रहते। और यहाँ तक कि कुछ भी हो घर में, जो मेरी मदर हैं, स्टेप मदर, उन्होंने ना बहुत से मुझ पर इल्ज़ामात लगाने कि कुछ भी किया, कुछ क्या इल्ज़ामात? कि मैंने ही किया, जो भी कुछ किया, घर के कुछ काम ख़राब हो जाता था तो वो कहती थी कि राबिया ने ही किया जो भी किया। तो मुझे बहुत हर्ट होता था इस बात से कि मैं तो उन्हें माँ समझती हूँ दिल से, वो मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं समझती, वो मेरे साथ ऐसे क्यों सलूक करती हैं, जबकि वो अपने जो रियल है उनके बच्चे हैं उनको कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कभी उन्होंने डांटा नहीं है। तो जब मेरे बाबा आते थे मैं उन्हें बताती थी कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ है, तो बाबा भी मेरी इग्नोर करते थे मेरी बात को। वो कहते थे कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने बहुत एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कुकिंग वगैरह करने के लिए कि खाना पकाओ, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब ना मुझे फ़ीवर था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने तब भी मुझे कहा था तुम ही खाना बनाओगी उठ के। तो मैंने उन्हें कहा भी है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नहीं बना सकती। कहती मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बनाओ जाके।
तो फिर मैं बनाने लग गई, तो उधर ही मैं नहीं सही बना मुझसे, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी, तो मुझे इतना डांटने लग गए, मुझे इतना उन्होंने मारा। मारा? जी। हाथ उठाया? जी, उठाती रहती हैं, हाथ क्या उठाया, तो मैं, वो अलग बात है, वो बाबा को डिटेल से नहीं बताती थी, क्योंकि उन्होंने सुननी तो मेरी है नहीं थी, कि मैं क्यों बताऊं फिर किसी को। तो उन्होंने बहुत मुझे मारा कि तुमसे सही बना तो बना क्यों नहीं है। तो मेरे पास मोबाइल भी था पहले से ही, तो मेरे पापा ने ला के दिया, तो उन्होंने क्या किया, मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम मोबाइल क्यों यूज़ करती हो, मोबाइल यूज़ करना अच्छा नहीं, जबकि उनके खुद बेटा और बेटी मोबाइल यूज़ करते थे। तो मुझे इस बात से हर्ट होता था कि उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है, मतलब क्या, मैं चले मैं मानती हूँ कि मैं उनकी सुतेली बेटी हूँ, लेकिन माँ तो सांझी होती है ना हर माँ तो किसी मैं की, चाहे जिसकी भी माँ हो। मुझे बहुत ये हर्ट करता था ये कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यहाँ तक कि मैं बहुत रोती थी, दिन ब दिन रोती रहना। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, मेरी उम्र थी 17 साल, तो उन्होंने मेरा रिश्ता देखने लग गई कहीं। अच्छा। जी, अपने बच्चों का नहीं देखा था उन्होंने, मेरा देखने लग गई। वो कहती है कि बस तुम इस घर से जल्दी चली जाओ, हमारी जान छूट जाए तुम्हारे तुमसे। रिश्ता किस तरह का? अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है? नहीं, इन्होंने अच्छा नहीं ढूंढा, बहुत एजिड था वो, जिसके लिए ढूंढा था। अब इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि जो आपका रिश्ता ढूंढा वो लड़का एजिड है? जी बिल्कुल, तो बहुत एजिड था, तो क्या मैं उनकी बेटी नहीं थी, चले सगी नहीं तो बेटी तो थी ना, मैंने दिल से कबूल किया था उनको, माँ को। तो उन्होंने मेरे साथ तो ये ज़्यादती हुई ना, फिर मुझसे उन्होंने पूछा भी नहीं कि मैंने मना किया था, मैंने बाबा को बताया था, तो बाबा कहते जिस तरह तुम्हारी माँ कह रही तुम वैसा करती जाओ। तो फिर मैं क्या कर सकती थी, मजबूर थी, मुझ पर कोई ऑप्शन नहीं थे कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ज़बरदस्ती, वो दरअसल ना मुझे घर से निकलवाना चाह रही थी कि इस घर से निकल जाए। तो उन्होंने बहुत जुल्म वगैरह किए मुझ पे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मारा, लेकिन मैं फिर भी चुप थी, मैं कुछ नहीं कहा उनको। बहुत मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। इसलिए मुझे, जो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जिनके माँ बाप हैं ना, उनकी कदर करें, माँ बाप को कभी भी कोई नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि जब वो दुनिया से चले जाते हैं ना, कदरता बात। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ है जो कभी भी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचती अपनी औलाद के लिए, लेकिन चाहे दूसरी माँ क्यों ना हो, लेकिन वो उनकी सगी औलाद ना कह के ये ठुकरा दिए जाते हैं। इसलिए जिनके पेरेंट्स हैं वो उनका ख़ास ख्याल रखें, उनके फ़ैसलों को ना रोकें, जो भी वो करते हैं उनके हक़ में बेहतर होता है। तो मुझे बहुत बड़ा अफसोस कि मुझे तो माँ का प्यार मिला ही नहीं, मैं ऐसा कहूँगी। जी नाज़रीन, ये हमारा अपना ही करैक्टर था, और इस करैक्टर को आप लोगों के सामने रखने का मकसद एक मैसेज कन्वे करना था कि कभी भी किसी की बेटी पर जुल्म ना करें। बेटी तो बेटी ही होती है, बेशक वो अपनी हो या गैर की। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।